हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिवाइबिलिटी के थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे, माने विभाज्यता के तीसरे भाग को पढ़ेंगे। हमने पिछले दो वीडियो में डिवाइबिलिटी बाई 1 to 7 पार्ट 1 में, डिवाइबिलिटी बाई 8 to 11 पार्ट सेकंड में, नाउ डिवाइबिलिटी 12 to 15 इन थर्ड। मतलब तीसरे भाग में हम जो आपको 12 to 15 मैंने 12 से 15 तक की विभाज्यता के सिस्टम बताएंगे। नाउ डिवाइबिलिटी रूल नंबर फर्स्ट, डिवाइबिलिटी बाय 12, डिवाइबिलिटी बाय 12 से विभाजित कहा जाता है। वे सभी संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हों, 12 से विभाज्य हो। वे सभी संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हों, 12 से विभाज्य हो। हमने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि वे संख्याएं जिनके अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य होती हैं, और जिनके यूनिट और टेंथ माने इकाई और दहाई पर 0 हो, अथवा इन पर स्थित अंकों की संख्या 4 से विभाज्य हो, संख्या 4 से विभाज्य होती है। इस तरह कोई नंबर ऐसी हो 3 और 4 बोथ से, 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो, और निश्चित रूप से 12 से विभाज्य हो। द नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 3 and 4 बोथ सेपरेटली, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 12। फॉर एग्जांपल, if we take example 324, we see that sum of digit 3 plus 2 plus 4 means 9. It divided by 3, and last two digit 24, so it must be divided by 4. It also divided by 4, so 3 into 4 is equal to 12, means it will be divided by 12। माने 4 से विभाज्य है, इसके साथ साथ ये 3 से विभाज्य है, इसका मतलब 12 से ही विभाज्य होगी। जैसे हम कर लें 6004 T2, 6042, it is same that last two digit 42, last two digit 42, so it cannot be divided by 4, but it must be divided by 3. 6 plus 4 10 plus 2 12, it is divided by 3, but not divided by 4, so it cannot be divided by 12। यानी कहने का अर्थ हो गया सीधे सीधे 3 और 4 दोनों से विभाज्य होने चाहिए, लेकिन 3 से विभाज्य लेकिन 4 से नहीं, इसका मतलब 12 से विभाज्य नहीं हो। इट कैन नॉट डिवाइड बाय 12, दोनों से होना चाहिए, ये कंफर्म है। ठीक है, दोनों रूल फॉलो होने चाहिए। ठीक, और इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले लें। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे हम कर लें 1944, it is seen that last two digit is divided by 4, because 44, the sum of digit 1 plus 9 10, 10 plus 4 14 plus 4 18, so it must be divided by 3, divided by 3 and 4, so it divided by 3 into 4 is equal to 12. It must be divided by 12. Now we see rule number 2. It says divisibility by 40. Divisibility by 40. Now divisibility by 40, 12 से विभाज्यता करो। All the numbers which are divided by 2 and 7 both, it must be divided by 40.
वे सभी संख्याएं जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य हों वह 14 से विभाज्य होंगे। इट ऑल आर डिवाइडेड बाय 2 and 7 बोथ, माने कहने का अर्थ होगा जो 2 और 2 and 7 बोथ माने 2 और 7 दोनों से अलग अलग विभाज्य हों वो 14 से भी विभाज्य होंगे। क्लियर? पार्ट डिवाइडेबिलिटी बाय 2 से विभाज्यता के लिए पार्ट फर्स्ट में बताया था कि यूनिट डिजिट मस्ट बी 0, 2, 4, 6 और 8। इसकी इकाई क्रम 0, 2, 4, 6 तो 8 होना चाहिए तो इससे विभाज्य होगी। और डिवाइडेबिलिटी बाय 3 के लिए हमने बताया था कि इसके यूनिट डिजिट को रिमूव करके शेष संख्या में से यूनिट का डबल घटा दें तो जो संख्या प्राप्त हो 7 से विभाज्य हो जाए तो संख्या 14 से विभाज्य 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऐसी संख्याओं के लिए बताएगा कि 2 से भी और 7 से दोनों से विभाज्य 14 से विभाज्य। जैसे हम 420 की बात कर लें, it must be divided by, it is seen that its unit digit is 0, so it divided by 2, and in 42 we subtract 2 into 0 is equal to 42 only, so it divided by 7, so 2 into 7 must be divided by 40। माने इसकी इकाई पर शून्य है तो 2 से विभाज्य होगी। साथ ही साथ हमें देख रहे हैं कि इकाई को हटा करके शेष बच्चा 42 उसमें यूनिट डिजिट का डबल मान शून्य तो उसका डबल शून्य ही होगा और उसको हटाएं तो शून्य को हटाना 42 में 42 ही होगा। तो आपका जो है इसमें जो है 42 बचेगा। तो हमने देखा 42 7 से विभाज्य है, ये 420 2 और 7 दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब 2 से 14 है, यानी 14 से भी विभाज्य डिवाइडेड बाय 40। क्लियर? और भी इसी नंबर होते हैं जैसे हमने कह लिया नेक्स्ट डिजिट 3 43 लास्ट टू 0। we see that 34 3 minus 2 into 0 is equal to 343. It must be divided by 7 and 0 is divided by 2, so 2 into 7 divided by 14, यानी ये 14 से डिवाइड करो, ए से डिवाइड। थर्ड 833 30 से 8,351 इट्स तो सॉरी 8,350 नो सॉरी इट्स it take 4 7 8,372 8,372 number. It unit digit 2, so it must be divided by 2, and 837 minus 2 into 2 divided by 2. It is seen that 833 it is seen that 833 it must be divided by 7. It is divided by 7. Again repeat 83 minus 2 3 is 6 sorry 2 3 it repeated means 70 to 77 it must be divided by 7. It is seen that again it repeated repeat and repeat. It is seen that 2 into 7 is equal to 14, so it must be divided by 14. Now we read rule number 3rd, divisibility by 50, 15 से विभाजित। 15 से विभाजित कहा जाता है वे सभी संख्याएं, कहा जाता है वे सभी संख्याएं
जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होती हैं 15 से विभाज्य होती हैं। वे सभी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होती हैं 15 से विभाज्य होती हैं। ऑल द नंबर्स व्हिच आर separately divided by 3 and 5 both divided by 50 means its unity must be 0 or 5 and sum of digit divided by 3 it all are divided by 50। माने वे सभी संख्या जो 3 से विभाज्य हो यानी अंकों का जो 3 से विभाज्य हो साथ ही 5 से विभाज्य हो माने इकाई क्रम 0 था 5 और सभी संख्याएं 15 से विभाज्य। हम सपोज कर लें 450 it is seen that it sum of digit 4 plus 5 9 plus 0 means 9 divided by 3 and it unit digit 0 so it must be divided by 5 means 5 into 3 equal to 15 so it divided by 15 clear। it is a 9,990 unit digit is 0 so it divided by 5 and sum of digit is 27 so it divided by 3 so it must be divided by 3 in this case 27 divided by 3 so it both 3 into 5 is equal to 15 माने 15। हमने क्या देखा अंकों का जोड़ जो कि 3 से विभाज्य होगा जबकि इकाई का अंक 0 था 5 से विभाज्य हो गया तो संख्या 3 गुणे 5 15 से विभाज्य। वैसे हमने देखा 9990 इसमें देखा अंकों का जोड़ 27 जो 3 से विभाज्य होगा इकाई का अंक 0 है अतः 5 से विभाज्य होगी अतः संख्या 15 से विभाज्य होगी। ऐसे हम देख सकते हैं 11,150 it is divided by 5 sum of digit is 9 it also divided by 3 and unit is 5 so it must be divided by 5 so it will divide by 3 into 5 is equal to 15। इसका मतलब 3 गुणे 5 15 से विभाज्य। थैंक यू हैव ए नाइस डे।